दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में अब भारत की एक भी कंपनी नहीं है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की घटिया आर्थिक नीतियों ने अर्थव्यवस्था का ऐसा कबाड़ा किया है। कहा जा रहा है मोदी की आर्थिक नीतियों ने भारत की इकोनॉमी का कबाड़ा कर दिया। थोड़ा 2026 के एक्चुअल डेटा से बात करें, टॉप 100 कंपनीज में इंडिया की एक भी कंपनी नहीं। हाँ, ये बात सही है, लेकिन किस लिस्ट की बात हो रही है? मार्केट कैप, रेवेन्यू, प्रॉफिट, टेक्नोलॉजी? क्योंकि ग्लोबल रैंकिंग्स अलग अलग होती हैं और रियलिटी ये है, इंडिया का स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी भी दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में शामिल है। एनएसई लिस्टेड कंपनीज की कंबाइंड मार्केट कैप लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा बताई गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी इंडियन कंपनीज आज भी दुनिया की बड़ी लिस्टेड कंपनीज में गिनी जाती हैं। कि भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का भरोसा उठ चुका है। बड़े विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा खींच रहे हैं। मोदी सरकार पर इन निवेशकों को भरोसा नहीं रहा। ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी खबर है। हालात ऐसे ही रहे तो देश में जारी बेरोजगारी महामारी का रूप लेंगे। कंपनियां घाटे में जाएंगी, नौकरियां कम होंगी और लोगों के पास काम नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी को समझना होगा कि देश टॉफी बांटने से नहीं, बेहतर आर्थिक और विदेश नीतियों से चलता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ चुका है। रियलिटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, 2026 में एफआईआईज ने इंडियन इक्विटीज से पैसा निकाला है, लेकिन पूरी कहानी भी खत्म नहीं हुई। आरबीआई बुलेटिन के अनुसार FY 25-26 में इंडिया में ग्रोस FDI इनफ्लोज रिकॉर्ड लगभग 94.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे, जो पिछले साल से लगभग 17% ज्यादा थे। मतलब शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट मनी बाहर गया, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी भी आ रहा है। ये डिफरेंस समझना जरूरी है। इकोनॉमी बर्बाद हो गई तो फिर IMF इंडिया को 2026 और 2027 में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी क्यों बता रहा है? IMF प्रोजेक्शन लगभग 6.5% ग्रोथ। बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न है, इनक्वालिटी डिबेट है, FII वॉलिटिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रेशर है। लेकिन ये कहना कि इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो गई, ये एनालिसिस नहीं, डूम पोस्टिंग है। अगर समय रहते नरेंद्र मोदी ने कदम उठाए होते तो आज देश को ये दिन न देखना पड़ता। नरेंद्र मोदी ने भारत और भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान कर दिया है। और जो लोग हर चीज का ब्लेम सिर्फ एक व्यक्ति पर डालते हैं, वो ग्लोबल फैक्टर्स कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। यूएस इंटरेस्ट रेट्स, ग्लोबल वॉर्स, सप्लाई चेन डिसरप्शन, ऑयल प्राइसेस और वर्ल्ड वाइड मार्केट वॉलिटिलिटी, इनका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। एक और बात, अगर इकोनॉमी सच में पूरी तरह कोलैप्स हो रही होती तो रिकॉर्ड SIP इनफ्लोज क्यों आते, सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स क्यों आते, मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स क्यों बढ़ते और ग्लोबल कंपनीज इंडिया +1 स्ट्रैटेजी क्यों अपनाती?